अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद और आज हम बात करेंगे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स अमेज़ॉन के बानी जेफ बेज़ोस की शादी के हवाले से। जेफ बेज़ोस की शादी कल रात से इटली के शहर वीनस में शुरू हो चुकी है और ये दुनिया की वाहिद शादी होगी जहाँ पर शहर के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर लड़की वाले या लड़के वालों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता तो फिर भी समझ आती है, लेकिन ना तो जो एहतजाज करने वाले हैं वो लड़की की तरफ से हैं और ना ही वो लड़के की तरफ से हैं, बल्कि वेनस शहर के जो रहायशी हैं वो ये मुतालबा करते हैं कि जेफ बेज़ोस की शादी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। हुआ ये बेसिकली कि जेफ बेज़ोस जो कि अमेज़ॉन का बानी है और दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स है, वो शादी करने जा रहा है अपनी मंगेतर से लॉरेन शांजेस के साथ, जो कि ख़ुद एक जर्नलिस्ट हैं और दोनों ये अमेरिकन थे। वेनस के या इटली के लोगों को बिल्कुल जेफ बेज़ोस से और इसकी मंगेतर से कोई इशू नहीं था जब तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि ये जो शादी है ये अमेरिका में नहीं बल्कि इटली के शहर वीनस में होगी एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग तौर पर। जब इन्होंने फ़ैसला किया कि वीनस में डेस्टिनेशन वेडिंग होगी तो डेफिनेटली उसके इंतज़ामात का काम शुरू हुआ। जो शहर के बड़े बड़े VVIPs होटल्स थे, जो रिज़ॉर्ट्स थे वो बुक करवा लिए गए, जो प्राइवेट जेट्स की लैंडिंग स्पेस थी वो बुक करवा ली गई, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ कंपनी वहाँ पे आ गई, उन्होंने इंतज़ामात संभाल लिए। तो शहर की जो लोकल इंतज़ामिया थी उनकी तरफ से भी कुछ जो रोड्स थे उनको ब्लॉक किया गया ताकि जो VVIPs मूवमेंट्स हैं उनमें किसी किस्म का खलल पेश ना आए। तो जब वीनस के लोगों ने देखा कि जेफ बेज़ोस ने अपने पैसे के बलबूते पर पूरा शहर जो है वो 3 दिन के लिए बुक करवा लिया है, तो उन्होंने एहतजाज करने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि भाईजान आप ये शादी इस शहर से बाहर ले जाएं। उनका मौक़िफ़ ये है, हालांकि जो एहतजाज करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये तो ऐसा ही है कि एक पैसे वाला जो शख्स है वो 3 दिन के लिए आपको एक शहर के कोने में धकेल दे और पूरा शहर अपने हवाले करके अपनी शादी जो है वो करे। अब जो लोकल इंतज़ामिया है वो परेशान है क्योंकि इस शादी पर तकरीबन $5.5 करोड़ जो है वो ख़र्च होने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15.5 अरब रुपए बनते हैं। अब लोकल इंतज़ामिया कहती है कि 15.5 अरब रुपीज़ या $6.5 करोड़ जब शहर में आएंगे तो शहर की इकॉनमी को जो है वो सपोर्ट मिलेगी, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। ये तो अच्छी बात है, तो ये होनी चाहिए। लेकिन लोग इसके ख़िलाफ़ सोचते हैं। वो कहते हैं कि अब जो 200 शख्सियात जो कि कल से वीनस में पहुंच रही हैं, कोई 90 के करीब जो VVIPs हैं वो अपने प्राइवेट जेट लेकर वीनस पहुंचे हैं। कुछ जो हैं वो जो निजी फ़्लाइट्स थी उनके ज़रिए पहुंचे हैं और उनके लिए होटल रिज़ॉर्ट्स, वाटर रिज़ॉर्ट्स, जो वो हैं क्रूज़ हैं, वो सारा कुछ जो है वो बुक हो गया है। तो 3 दिन के लिए वीनस वाले ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो रोक दी गई है। तो ये प्रोटेस्ट जो है वो ये ना सिर्फ आम लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं बल्कि कुछ जो तंजीमें हैं जो कि माहौलियात के लिए काम करती हैं, यानी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती हैं, वो भी इस शादी के ख़िलाफ़ हैं। फिर इसके ख़िलाफ़ वो तंजीमें जो वीनस में ज़्यादा आने वाले सयाहों के लिए या टूरिस्ट के ख़िलाफ़ हैं वो भी ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। यानी कि 3 जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं उनके लोग मिलकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इन एहतजाज का असर ये हुआ कि ये गुज़िश्ता रात शादी की पहली तकरीब थी। एक बड़ा पुराना चर्च है वीनस का, वहाँ पर जो है ये शादी की जो तकरीब हुई पहली, उसके बाद ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहेगा। तो एक तो उस चर्च में जो शख्सियात शरीक हुई हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप का दामाद भी है, बेटी भी है, हॉलीवुड के बड़े से स्टार्स हैं, फिर दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपतीज़ हैं, वो भी वहाँ पर आ रहे हैं और ज़्यादातर अमेरिका से, इंग्लैंड से और यूरोप से वो लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब लोकल कौंसिल कहती है कि हम इतनी बड़ी एक सेलिब्रिटीज़ की या अमीर शख्स की शादी होने जा रही है तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू हमें आ रहा है, तो हम किस तरह से इस शादी को कैंसिल कर सकते हैं, जबकि तमाम होटल्स में जो कौंसल टैक्सेस थे वो सारा कुछ हम रिसीव कर चुके हैं। तो वो लोगों से भी ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा दरगुजर करें और जेफ की शादी के ख़िलाफ़ एहतजाज ना करें। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सिक्योरिटीज़ कंसर्न्स थे, लोग कह रहे, जेफ को ये ख़तरा था, लोकल इंतज़ामिया को भी ये ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी का कोई फंक्शन चल रहा हो और जो लोग हैं वो वहाँ पर आके घुस जाएं।
تو اس لیے ایک پرائیویٹ کمپنی بھی ہائر کی گئی سیکورٹی کے لیے، جس میں سابق جو ریٹائرڈ امریکن میرینز ہیں وہ اس میں حصہ ہیں، یعنی کہ اس شادی کی تقریب کو وینس میں جو سابق یا ریٹائرڈ امریکنز میرینز ہیں وہ سیکورٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ سارا ماجرا ہے۔ تو جب تک یہ خبر نہیں سنی تھی تو مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ یہ جیف کی شادی امریکن لڑکی سے ہو رہی ہے، تو پھر وینس والے پتہ نہیں کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک شخص پیسے کے بل بوتے پر ایک شہر میں 5.5 کروڑ ڈالر لگا کے پورے شہر کے جو لوگ ہیں، عام لوگ جو میرے آپ جیسے ہیں، ان کو ایک لائن پہ لگا کر جو ہے وہ موجے کر رہا ہے۔